एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का पेपर सोल्व कराने वाली हूं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म है। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के 100% आने वाले प्रश्न बताने वाली हूं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर में टॉप करना, तो आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। 100% आप टॉप करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना, क्योंकि एक प्रश्न से आपका 1 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पूरी श्रृंखला 75 तक रहेगी। यदि वास्तव में आप 75 के 75 नंबर कवर करना चाहते हैं, तो एक भी प्रश्न आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, आप पहला प्रश्न है कि वेग का एसआई मात्रक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो वेग का एसआई मात्रक रहेगा मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है 16, ठीक है। तीसरा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन जो आयतन है वो निश्चित रहेगा। तो ये किसका रहेगा? द्रव का, ठीक है। द्रव अवस्था की पदार्थ की द्रव अवस्था में आकार निश्चित नहीं रहेगा, लेकिन आयतन जो है वो निश्चित रहेगा, जैसे कि एलपीजी गैस, ठीक है। चलिए चौथा आप देखिए, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। रासायनिक उर्वरक से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है उर्वरक। क्या कहेंगे? उर्वरक। ध्यान से आप इनके आंसरों को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? 1/1/2 mv², ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। क्या कहलाएगा? विलयन, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन है राइट। पहले का मीटर प्रति सेकेंड आपका रहेगा मीटर प्रति सेकेंड। दूसरे का आपका रहेगा 60, ठीक है। तीसरे का यहाँ पर रहेगा लिक्विड। क्या रहेगा? लिक्विड, ये आपका बी। और चौथे का ए। चौथे का आपका कौन सा है? ए। पांचवे का भी ए रहेगा और छठे का भी ए, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया। चलिए ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। जिस तरह से मैंने आपको समझ विज्ञान में बताए थे, उसी तरह से विज्ञान में भी बता रही हूँ। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके और विज्ञान के पेपर में टॉप कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए खालिस्तान उत्तरदायी है। किसके लिए? पेशी के लिए, ठीक है। पेशी के लिए। दूसरा है सोडियम का प्रतीक खालिस्तान है। तो सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है केल्विन खालिस्तान का मात्रक है। तो यह है तापमान का। किसका है? तापमान का। चौथा है किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, द्रव्यमान। कार्य इक्वल बल इनटू विस्थापन। क्या आएगा? विस्थापन, ठीक है। खालिस्तान को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, केंद्रक को। किसे कहेंगे? केंद्रक को, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए इस तरह से। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला, सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है। ये रहेगा आपका यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो ये असत्य, ये आपका सत्य रहेगा। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यह आपका सत्य है। बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था। यह असत्य, क्योंकि चावल की कमी के कारण। लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं।
तो ये आपका सत्य है। और रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य भी हुए। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से कंप्लीट करना है और आपको इनको। ठीक है, चलिए सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है प्रोटियम और ड्यूटियम, इसकी जोड़ी है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका हाइड्रोजन के समस्थानिक। दूसरा रक्त है तरह संयोजी ऊतक। तीसरा बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। शक्ति है आपके कार्य प्रति समय। और ब्रोमीन की जोड़ी है आपकी अधातु है ब्रोमीन। और लाइसोसोम है आत्मघाती थैली। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले कंप्लीट करें। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। ठीक है, एक एक प्रश्न से आप 75 नंबर तक के नंबर पार कर पाएंगे। तो सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला आप देखें, सामान्य मनुष्य का सर्वोत्तम प्रयास क्या है। तो सामान्य मनुष्य का सर्वोत्तम प्रयास है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। कहाँ तक? 20,000 हर्ट्ज तक। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2, 4। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तय की गई दूरी को। तय की गई दूरी को। ठीक है, चलिए कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? द्रव। कैसी रहेगी? द्रव। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंकों के नाम लिखिए। तो पहला है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और दूसरा है राइबोसोम। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले इंग्लिश वर्जन वाले और इनको कंप्लीट करें। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यौगिक और मिश्रण में 2 अंतर, धातु के 2 गुणधर्म, समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग बताने, बोर का परमाणु मॉडल आपको बताना है। ठीक है, तो ये इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम आपको देने हैं। ठीक है, तो ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका अथवा किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है? दैनिक जीवन में 2 उदाहरण देते हुए गति को परिभाषित कीजिए। संतुलित एवं असंतुलित बल को परिभाषित कीजिए। और ये आपका 15वां प्रश्न हो गया। चलिए 16वां प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए स्रविता परास क्या है? 17वां है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 अंतर आपको लिखने। 18वां है, निम्नलिखित यौगिकों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप कंप्लीट करें। अंतराफसलीकरण के लाभ बताने हैं। और ये आपका 20वां है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा इन्वर्स से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा इन्वर्स हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए ये आपका 21वां प्रश्न, 22वां विभज्योतक किसे कहते? स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है? 3 कारक आपको देने हैं। और ये आपका है 23वां प्रश्न। ठीक है, लास्ट प्रश्न है। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। सारे प्रश्न 100% आने के चांस हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है।